फाइनली 11 मार्च 2026 से गुरु मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे। हाँ, मिथुन राशि में गुरु ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मिथुन राशि में गुरु के गोचर का वीडियो मैंने आपको बना करके दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जाकर के अवश्य देखिएगा। क्योंकि गुरु मिथुन राशि में 2 जून 2026 तक बने रहेंगे और फिलहाल मिथुन राशि के स्वामी बुध ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, अस्त है, वक्री है और कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर सूर्य ग्रहण हुआ था और बुध के साथ फिलहाल राहु भी बैठे हुए हैं और मंगल भी बैठे हुए हैं। बुध हमारी वाणी के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, फाइनेंसेस के कारक होते हैं, बिजनेस के, लॉजिस्टिक्स के कारक होते हैं। वहीं गुरु एक्सपेंशन को दर्शाते हैं, बढ़ोतरी के कारक होते हैं। इसी के चलते टेलीकम्युनिकेशंस के सेक्टर से हमें कुछ खबरें सुनने को मिल सकती हैं। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, उसके शेयर्स में आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब क्योंकि मिथुन राशि कम्युनिकेशन की कारक होती है, इसीलिए मीडिया के द्वारा कुछ खबरें फैलाई जाएंगी जिससे जनता को मैनिपुलेट किया जा सके। गुरु के अब मार्गी हो जाने से सारी बातचीत केवल धर्म के आधार पर ही होगी, यानी मेन टॉपिक चाहे जो भी हो उसमें धर्म को ही डिस्कस किया जाएगा। कई सारे लोग इस समय में धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे। एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर्स में हमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भारत की कुंडली में गुरु दूसरे भाव में मार्गी होंगे, जिसे धन भाव कहते हैं। वहां से संबंधों को भी देखा जाता है और वहां से बैठकर गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से कुंभ राशि को देखेंगे, जो कि 10वें भाव में है और 10वें भाव से हम कार्य क्षेत्र को देखते हैं। यानी गुरु के मार्गी होने से धीरे धीरे करके भारत इकोनॉमिकली पावरफुल होता चला जाएगा। यानी अब कई सारी कंपनीज, कई सारी फैक्ट्रीज भारत में अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए कार्यशील हो जाएंगे। फाइनेंस के क्षेत्र में हमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं या फिर कोई नए रूल्स रेगुलेशंस लागू हो सकते हैं। गुरु यानी मार्गदर्शक, मेंटोर, यानी जिनकी सलाह से आपको गाइडेंस मिलती है, आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। अब क्योंकि इतने समय से गुरु वक्री चल रहे थे, इसीलिए आप कहीं ना कहीं भटक रहे थे। आपको एडवाइजेस मिल भी रही थी तो आप उसे अनसुना कर देते थे, लेकिन अब आपको धीरे धीरे करके सही और गलत के बीच अंतर समझ आने लगेगा और आपको क्लियरली अपना आगे का मार्ग दिखाई देने लगेगा। गुरु जब वक्री थे तब आपको सलाहें मिल रही थी, अब आपको समझ आएगा कि वो एडवाइजेस आपके भले के लिए थी। अब आप उस पर अमल करना शुरू करेंगे। अगर आपने उस समय में मंत्र जाप किए हैं, पूजा पाठ की है, स्तोत्र पढ़े हैं, धार्मिक कार्य किए हैं, तो अब जाकर के आपको उसके लाभ मिलेंगे। कई सारे लोग अब पार्टनरशिप बिजनेसेस शुरू करेंगे या फिर कई सारे मर्जर्स की खबरें हमें सुनने को मिल सकती हैं। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए शांति होगी। यूएस ही ये निर्णय लेगा कि उसे अब अटैक नहीं करना है, लेकिन क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध वक्री भी हैं और अस्त भी हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं वो इस निर्णय पर कायम नहीं रहेंगे। इसीलिए युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 14 मार्च 2026 को मंगल और राहु का एग्जैक्ट डिग्री वाइज कंजंक्शन होगा। ये युद्ध की शुरुआत ही तब हुई थी जब मंगल ने ग्रहण की डिग्री यानी 4 डिग्री को क्रॉस किया था और अब मंगल और राहु एक साथ आ जाएंगे। मंगल और राहु के साथ आने से अंगारक योग का निर्माण होता है, जो कि अब बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। और फिर 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर शनि पहले से बैठे हुए होंगे। सूर्य और शनि की आपस में बनती नहीं है, यानी अब धीरे धीरे करके जो कंजंक्शंस बनते चले जाएंगे वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होंगे। अप्रैल के महीने में तो ये युद्ध और भी ज्यादा भयंकर हो जाएगा, क्योंकि तब मंगल और शनि एक साथ मीन राशि में होंगे। मंगल और शनि के एक साथ आने से विस्फोटक योग का निर्माण होता है। इस युद्ध से रशिया को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। गुरु के मिथुन राशि में मार्गी होने से अब कई सारे लोगों को नए लैंग्वेजेस सीखने की इच्छा होगी। ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। मीडिया, सोशल मीडिया पर नए रूल्स रेगुलेशंस लागू हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी के बारे में बात हो सकती है, जहां पर सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को, क्रिएटर्स को वीडियो बनाने के लिए रेगुलेटेड इनकम देने की बात की जा सकती है। उसके बारे में चर्चाएं हो सकती हैं। जो लोग लंबे समय से शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, उनकी बात अब आगे बढ़ सकती है। गुरु के मार्गी हो जाने से
अब प्रकृति अपनी असली ताकत दिखाएगी, यानी अब डिवाइन इंटरवेंशन की बारी है। चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। गुरु के मिथुन राशि में मार्गी हो जाने से वाराणसी, गुवाहाटी, ओडिशा, बांग्लादेश और नेपाल, ये सारी जगहें न्यूज में बनी रहेंगी और इसमें भी धर्म से जुड़ी हुई चर्चाएं ज्यादा होंगी। जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात अवश्य कहना चाहती हूँ कि ग्रह चाहे वक्री हो, मार्गी हो, अस्त हो, उदित हो, अपना नक्षत्र परिवर्तन करें या राशि परिवर्तन करें, यदि आप धार्मिक बने रहेंगे, ईश्वर का नाम लेते रहेंगे, तो डरने की कोई बात है ही नहीं। ये सृष्टि इसी प्रकार से चलती रहेगी, हम अनेकों रूप में आते जाते रहेंगे। इसीलिए आप केवल ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहिए पूरी श्रद्धा से, ताकि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपका मनोबल अच्छा बना रहे। ठीक है, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।